फ्रेंड्स, आज हम लोग आगे के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटीवायरल एंड एंटी कैंसर। ये सबको हम लोग कैसे सफिक्स और उसके प्रीफिक्स टर्म्स से कैसे याद रखते हैं उस चीज़ को देखेंगे। पहला है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में दो ग्रुप आते हैं, पहला पेनिसिलिन ग्रुप और दूसरा सेफालोस्पोरिन ग्रुप। पेनिसिलिन ग्रुप्स के अंदर जितने भी मेडिसिन आएंगे उनके सफिक्स टर्म्स में सिलिन रहेगा। क्या रहेगा? सिलिन। एग्जाम्पल है एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन, पिप्रासिलिन, मेजलोसिलिन, कार्बेनिसिलिन एंड टिकारसिलिन। एक्सेप्शन केस में है क्लेवुलानिक एसिड, सल्बेक्टम एंड टेजोबैक्टम। देन सेफालोस्पोरिन ग्रुप। सेफालोस्पोरिन ग्रुप्स में जितने भी मेडिसिन आएंगे उनके सब प्रीफिक्स टर्म्स में सेफ रहेगा। क्या रहेगा? सेफ। वो सेफ से स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल है सेफुरॉक्सिम, सेफोक्जिटिन, सेफाजोलिन, सेफाक्लोर, सेफुरॉक्सिम एक्जेटिल, सेफप्राजिल एंड सेफोक्जिटिन एंड सेफिक्सिम, सेफोडॉक्सिम प्रॉक्सेटिल, सेफडीनिर, सेफोटेक्सिम, सेफ्ट्रियाजोन, सेफ्टाजिडिम, सेफोपेराजोन, सेफेपिम एंड सेफपीरोम। देन हम लोग देखेंगे कार्बापेनेम एंटीबायोटिक्स। कार्बापेनेम एंटीबायोटिक्स को कैसे याद रखेंगे? कार्बापेनेम एंटीबायोटिक्स के सफिक्स टर्म्स में पेनेम रहता है। क्या रहता है? पेनेम रहता है। एग्जाम्पल इमीपेनेम, मेरोपेनेम, फेरोपेनेम, डोरीपेनेम, इर्टापेनेम। देन हम लोग देखेंगे अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स के अंदर जितने भी मेडिसिन आते हैं उनके लास्ट में सीन रहता है। क्या रहता है? सीन। एग्जाम्पल है जेंटामाइसिन, टैब्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, केनामाइसिन, अमीकासिन, सीसोमाइसिन, नियोमाइसिन, फ्रामाइसिन एंड पारोमोमाइसिन। देन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स के अंदर जितने भी मेडिसिन आते हैं उनके सफिक्स टर्म्स में क्या साइक्लिन रहता है। क्या रहता है? साइक्लिन। एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड टीएसाइक्लिन। ओके। देन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स के अंदर जितने भी मेडिसिन आते हैं उनके सफिक्स टर्म्स में थ्रोमाइसिन रहता है। क्या रहता है? थ्रोमाइसिन। एग्जाम्पल है इराइथ्रोमाइसिन, रोगजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, अस्पायरामाइसिन। ये अस्पायरामाइसिन जो है ये एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है। देन हम लोग देखेंगे लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक। लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक में क्लिंडामाइसिन और लिंकोमाइसिन आता है। देन ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स के अंदर होता है वेनकोमाइसिन और टिकोप्लानिन। देन ऑक्साजोलिडिनोन्स एंटीबायोटिक्स। ऑक्साजोलिडिनोन्स एंटीबायोटिक्स के अंदर लिनेजोलिड और टेडिजोलिड आता है। इसको हम लोग जोलिड से भी याद रख सकते हैं क्योंकि इसके सफिक्स टर्म्स में जोलिड है। देन फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक्स के अंदर जितने भी मेडिसिन आएंगे उनके सफिक्स टर्म्स में फ्लॉक्सासिन रहता है। क्या रहता है? फ्लॉक्सासिन। एग्जाम्पल है ओफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन टीसे। देन एजोल एंटीफंगल। एजोल एंटीफंगल्स को हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं उसमें जितने भी मेडिसिन आएंगे एजोल एंटीफंगल्स में उसके लास्ट में एजोल रहेगा। क्या रहेगा? एजोल। एग्जाम्पल क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, केटोकेनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, भोरिकोनाजोल एंड पोसाकोनाजोल। ओके। देन एंटीबायोटिक्स एंटीफंगल। एंटीबायोटिक्स एंटीफंगल के अंदर आ जाते हैं कैस्पोफंगिन, मिकोफंगिन, अनिडुलाफंगिन। ओके। इसको हम लोग फंगिन से भी याद रख सकते हैं। इसके एक्सेप्शन भी है एंटीबायोटिक्स एंटीफंगल के। एग्जाम्पल है एम्फोटेरिसिन बी एंड निस्टाटिन और ग्रेसियोफोल्विन। ये तीन एंटीबायोटिक्स जो है जिनके लास्ट में फंगिन नहीं है।
देन हम लोग पढ़ेंगे एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स जितने भी होते हैं उनके लास्ट में या तो वीर रहता है या डीन रहता है। इसमें से हम लोग पहला पढ़ेंगे एंटी हर्पिस वायरस ड्रग्स। एग्जाम्पल है इसका आइडोक्सोरुडिन, ट्राइफ्लोरिडिन, एक्साइक्लोवीर, भालासाइक्लोवीर, फेमसाइक्लोवीर, गेमिसाइक्लोवीर, भालगनसाइक्लोवीर, सिडोफोविर एंड फोस्कारनेट। ये फोस्कारनेट जो है वो एक्सेप्शन है। देन हम लोग पढ़ेंगे एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग्स। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग्स के अंदर आ जाएगा अमांटाडिन, रिमांटाडिन, ओसेल्टामेविर, जानामेविर एंड पेरामेविर। देन एंटी हर्पिस वायरस ड्रग्स, एंटी हेपेटाइटिस वायरस ड्रग्स। एंटी हेपेटाइटिस वायरस ड्रग्स के अंदर आ जाता है हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी के लिए जो मेडिसिन रहता है वो है लैमेबोडिन, एंटेकाविर, टेनोफोविर एंड डेल्विवुडिन। फॉर हेपेटाइटिस सी एग्जाम्पल है रिबाविरिन। देन फिर सोफोस्बुविर, सीमेप्रेविर, डैक्लोटासविर, लेडीपासविर एंड वेल्पाटासविर। देन हम लोग देखेंगे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। ये किस चीज़ में यूज होता है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स? HIV एड्स में, HIV और एड्स के ट्रीटमेंट में यूज होता है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। एग्जाम्पल है जिडोबोडिन, डिडानोसिन। डिडानोसिन क्या है? एक्सेप्शन है। लेमेबोडिन, अबाकाविर, टेनोफोविर, नेविरापिन, इफाविरेंच, डेलाविरडिन, देन इट्राविरिन, रिटोनाविर, अटाजनाविर, नेल्फिनाविर, लोफिनाविर, डारुनाविर, रोल्टेग्राविर, डोलोटेग्राविर। देन हम लोग पढ़ेंगे सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स। सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स जितने भी रहेंगे उनके प्रीफिक्स टर्म्स में सल्फा रहेगा। क्या रहेगा? सल्फा रहेगा। तो इसको हम लोग इसके प्रीफिक्स टर्म्स से याद रख सकते हैं। सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स के प्रीफिक्स टर्म्स सल्फ से। एग्जाम्पल है सल्फासिटामाइड, सल्फाडाइजिन, सल्फाडाइमेथॉक्सिन, सिल्वर सल्फाडाइजिन, सल्फाथियाजाइड, देन सल्फासोक्साजोल, सल्फाडॉक्सिम, सल्फामेथॉक्सीपाइरिडाजिन, etc. देन एजोल एंटीमाइक्रोबियल्स। एजोल एंटीमाइक्रोबियल्स को कैसे याद रखेंगे? जो एजोल एंटीमाइक्रोबियल्स होते हैं उनके लास्ट में नीडाजोल रहता है। क्या रहता है? नीडाजोल। एग्जाम्पल मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल, सेकनिडाजोल, ओरनिडाजोल एंड सेट्रानिडाजोल। एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स के अंदर है विनका अल्कलॉइड्स। जो विनका अल्कलॉइड्स एंटी कैंसर ड्रग्स हैं उनका एग्जाम्पल है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन एंड विनोरेल्विन। इसको हम लोग विन से भी याद रख सकते हैं। देन है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक एंटी कैंसर्स जो ड्रग्स हैं उनके लास्ट में क्या रहता है? रूबिसिन। क्या रहता है? रूबिसिन। एग्जाम्पल है डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन, ईडारूबिसिन, अक्लारूबिसिन, इपिरूबिसिन। कुछ एक्सेप्शन केस भी है, जैसे एग्जाम्पल है एक्टिनोमाइसिन डी, मिटोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन। देन साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो कि एज ए एंटी कैंसर यूज होता है, उसमें से क्या है? साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में प्लेटिनियम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स।
इसको हम लोग प्लेटिन से भी याद रख सकते हैं क्योंकि इसके सफिक्स टर्म्स में प्लेटिन है। एग्जाम्पल सिसप्लेटिन, कार्बोप्लेटिन एंड ऑक्जेलिप्लेटिन। देन एंटी कैंसर हार्मोनल ड्रग्स। हार्मोनल ड्रग्स जो कि एज ए एंटी कैंसर यूज होते हैं। एग्जाम्पल है इमाटिनिब, डासाटिनिब, इरलोटिनिब, सेटुक्सीमैब, ट्रास्टुजुमैब, सोराफेनिब एंड बोर्टेजोमिब एंड रिटोक्सीमैब। जितने भी हार्मोनल एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, देखिएगा उनके सफिक्स टर्म्स में या तो नीब है या मैब है। ओके, तो इस तरह से जिस मेडिसिन के लास्ट में या तो नीब रहेगा या मैब रहेगा, तो उससे हम लोग उसको डिसाइड कर सकते हैं कि वो एज ए एंटी कैंसर ड्रग्स है। ओके, थैंक यू।